राजस्थान में इन दिनों मौसम के बदले मिजाज से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन राजनीति का टेम्परेचर हाई है। एसआई भर्ती मामले पर नेताओं की बयानबाजी अभी खत्म हुई भी नहीं कि बागीदोरा विधायक ट्रैप मामले ने एक नई बहस छेड़ दी है। राजस्थान की राजनीति के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने एसआई भर्ती मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछा है। पायलट ने भजनलाल सरकार से परीक्षा को रद्द नहीं करने की मजबूरी पूछी है। राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है, जहां सांसद हनुमान बेनीवाल परीक्षा को रद्द कराने के लिए धरने पर बैठे हैं और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। वहीं सचिन पायलट ने भाजपा सरकार से पूछा है कि भर्ती रद्द होगी या फिर युवाओं का एक बार फिर अन्याय सहना पड़ेगा। पायलट ने विधायक के ट्रैप मामले को लेकर भी कहा कि राजनीति में जरूरत है कि हम स्वच्छ राजनीति का परिचय दें। जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जनता के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। प्रदेश में एसआई भर्ती मामला 2021 को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी अपनी सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर चुके हैं। मीणा भी भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की लगातार मांग उठा रहे हैं। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए धरना दे रहे हैं और अब सचिन पायलट ने एसआई भर्ती मामले को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए पूछ लिया कि आखिर पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जिसको लेकर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है। पायलट ने कहा कि क्या सरकार इस मांग पर गौर करेगी, क्या परीक्षा रद्द होगी या युवाओं को फिर एक बार अन्याय सहना पड़ेगा। एसआई भर्ती परीक्षा पर पायलट ने कहा कि हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करना चाहिए। आरपीएससी का पारदर्शी तरीके से संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकार के मंत्री भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी दल या विचारधारा का हो, यदि वो नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। सचिन पायलट ने कहा कि यहाँ सरकार नौकरशाही चला रहे हैं, मंत्री विधायक घूम रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नेतृत्व कौन कर रहा है, सरकार कौन चला रहा है, ये सब कार्यशैली जनता देख रही है। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना बीजेपी सरकार की आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की कमजोर कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सचिन पायलट ने बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी द्वारा ट्रैप किए जाने के मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा कि राजनीति में स्वच्छ राजनीति का परिचय देने की जरूरत है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो जनता के मन में भी सवाल उठते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, यह हो क्या रहा है। पायलट ने कहा कि विधायक का ट्रैप होना जांच का विषय है और अगर जांच में आरोप तथ्यात्मक रूप से सिद्ध होते हैं तो क्या प्रदेश के लिए यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जातिगत जनगणना पर पायलट ने कहा कि केंद्र की घोषणा करनी पड़ी। इसकी मांग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कर रहे थे। अब हमारा प्रयास होगा कि इसका समय तय करें कि उसे शुरू करवाया जाए। इससे यह केवल घोषणा नहीं बल्कि पूरा डेटा पारदर्शी हो और समय पर काम पूरा होना चाहिए। इससे लोगों के लिए नीति निर्धारण हो सकेगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।